27 साल से भाजपा गुजरात में है, परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी? नहीं, इस बार परिवर्तन लग रहा है। जिस तरह आवाम जो है वो थोड़ी गुस्सा है, क्योंकि एक महंगाई का जमाना है और सरकार के जो आदमी है मिल के वो भी अभी आंदोलन कर रहे हैं। 18 आंदोलन चल रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। आज हम देख रहे हैं अदानी अंबानी दूसरे नंबर पे जा रहे हैं और एक तरफ बेरोजगारी का दर भी बढ़ रहा है। तो इससे लग रहा है, और जो गुस्सा है लोगों में, एक तो सिंग तेल का जो भी भाव बढ़ रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और किसी को जॉब तो मिल ही नहीं रही। लोग बोल रहे हैं कि हमने इतनी जॉब दिया, इतना जॉब दिया, तो वो तो प्राइवेटीकरण में जॉब है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हमने गुजरात को विकास किया, गुजरात को लंदन बना दिया, गुजरात को हम चमका दिए, फिर सत्ता में आ रहे। भाजपा कह रही है। देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर रोड बनाने से या उस तरह विकास नहीं होता, अगर आदमी का ही विकास नहीं होगा तो क्या करें? रोड का काम क्या करेंगे? अगर टैक्स बढ़ता है, आदमी तो मकान में रहता है और रोड को वो बनाने से क्या करेंगे? और रोड बनते हैं, और इस बार हमने बारिश में भी देखा कितने सारे रोड खड्डे टूट गए, कितने नुकसान हुआ, उसका तो हम नहीं देखते। और अभी कल भी भूपेंद्र जे पटेल ने बोला कि हम रिवर फेसिंग यानी कि रोड को फिर से हम करवाएंगे। ऐसा चमकाने की क्या? जब कॉन्ट्रैक्ट एक बार देते हैं तो बार बार इसको करने की क्या जरूरत है? लेकिन आप कह रहे हैं कि गुजरात में विकास नहीं हो रहा, मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि गुजरात चमक रहा है। भाई साहब, मोदी जी का गढ़ है और भाजपा कह रही है फिर हम जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे हैं। गुजरात विकास कैसा है? विकास सिर्फ बताने से विकास नहीं होता है। हम सब जानते हैं, अगर विकास होता तो आज आंदोलन इतने नहीं होते। अगर मालदारी भी हो, कोई भी कौम ऐसी नहीं है जो आंदोलन नहीं कर रही है। महंगाई मुद्दा रहेगा चुनाव में क्या? महंगाई तो है ही, महंगाई को तो पहला मुद्दा है। बेरोजगारी और ये शिक्षा भी मेन है, क्योंकि अभी देखो सरकारी स्कूलें भी बंद हो रही है और इतनी जो फीस भी बहुत बढ़ रही है। और सरकार तो स्कूल कॉलेज में उसका भी जो विद्या सहायक का है उसमें भी उतना नहीं कर रही है। मीनिंग का रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रही है, सिर्फ बता रही है रिक्रूटमेंट हम करेंगे। तो आंदोलन क्यों हो रहे हैं? आंदोलन स्मृति ईरानी को जानते हैं आप? स्मृति ईरानी को? हाँ, स्मृति ईरानी एक मंत्री है भाजपा की, वो कहती है कि महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गया, जनता खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, जनता हमको ही वोट देगी। नहीं आमदनी कैसे बढ़ी? आमदनी तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में मैं खुद बता रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन में 15,000 से आज कोई सैलरी ज़्यादा नहीं देता है। अगर हम कहीं भी नौकरी के लिए जाए 15,000 से कोई भी ज़्यादा नहीं दे रहा है। क्यों? जब हम क्वालिफाई है, एमटेक किया हुआ है या कुछ ऐसा पीएचडी भी किया है, वो आज 15,000 की जॉब, अगर कंडक्टर की सिंपल सी जॉब आती है तो भी वो करता है अप्लाई। क्यों? अगर देनी है तो अच्छी। भाई साहब, गुजरात मोदी जी का गढ़ है, इतना नाराज है आप। हम बिहारियों का विकास नहीं हुआ, कम से कम गुजरातियों का तो विकास हुआ है। नहीं। आप सही कहा नहीं बता रहे हैं। नहीं सही वो गलत है। अगर मैं आप देख रहे हैं जिस तरह लोग अभी गुस्सा है, आप बिहार की भी बात बोलो, अभी जो हम लोग का तो विकास हुआ है नहीं हुआ, आपके यहाँ तो विकास हुआ है ना। लेकिन फिर भी देखो, जो अभी 4 साल का जो अग्नि वो लाया है, उसमें आर्मी वाले 4 साल की नौकरी, अगर BCCI का जो चेयरमैन जय शाह को उसको बढ़ावा दे रहे हैं। किसको बढ़ावा दे रहे हैं? जय शाह को जो पोस्ट है BCCI में, वो फिर से उस अध्यक्ष के पोस्ट पे जो है उसका जो संविधान होता है, मीनिंग के उसमें चेंज करके उसको फिर से बिठाने की बात कर रहे हैं। और हम आर्मी वाले को 4 साल में बिठा के रिटायर करने की, ये तो गलत बात हुई ना। तो मतलब क्या होने वाला है गुजरात में? नहीं, गुजरात में चेंज होने वाला है। क्या लग रहा है सर, गुजरात में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? पक्का बदलाव होगा। बदलाव होगा, क्योंकि पूरा जो भी आक्रोश है वो पूरा सत्ता के खिलाफ है, और सत्ता में आने से सब सही हो नहीं जाता। विकास जो दिख रहा है वो पूरा खोखला है, और आगे अभी जो भी रणनीति राजनीति की चल रही है उसके तौर परिवर्तन पूरा आएगा। अभी आम आदमी है ना, उसकी सारी जरूरतें पूरी होगी, वही सरकार आएगी। अच्छा, लेकिन सर दावे भी हो रहे हैं कि मैंने गुजरात में 27 साल राज किया है, मेरा गढ़ है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं है, भाजपा फिर आ रही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। वो दावे तो सब करते हैं ना, पर अभी असल जो ग्राउंड पे है ना, वो चीज़ सबके दिमाग में है कि क्या हो रहा है। एक आदमी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, वो नौकरी ढूंढने जाता है ना, तो 15,000 से ज़्यादा नौकरी मिलने वाली नहीं है, ना ही धंधा उसका चलने वाला है। ऐसा माहौल है, तो वो सरकार चेंज करने के माहौल में है।
लेकिन जो भाजपा कह रही है कि हमने गुजरात को मॉडल गुजरात बना दिया, गुजरात चमका दिया, लंदन जैसी सड़कें बना दी, इतना विकास तो भाजपा की है ना। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन जो मानसिकता है ना वो पूरी डाउन कर दी है। जो एक आदमी दूसरे के लिए सोच सकता था वो खत्म कर दिया है, क्योंकि उसके पास ही नहीं है तो वो दूसरे को क्या देगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरण। तो किरण जी, लेकिन लगातार दावा हो रहा है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गुजरात में हमारी सरकार फिर आएगी क्योंकि हमने काम किया। गुजरात में रिवर्स बना दिए, क्या बोलते हैं, पुल बना दिए, नए नए घूमने के लिए बना दिए, जनता खुश है ना। भाई ये माहौल में तो आधी जनता खुश है, बाकी जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रधानमंत्री ने, वैसे 8 साल हो गए, 8 दूना 16 करोड़ लोग बेकार है, वो उनको पक्का पता है। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना उसमें बेकारी ज्यादा है। वो इसलिए सुनने आए हैं कि कोई भी चेंज करेगा इसको। ऐसा भी तो हो सकता है आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तमाम पार्टियां ओवैसी साहब अलग लड़ रहे हैं, इसमें वोटों का बिखराव होगा, फिर भाजपा आ जाएगी। गुजरात मॉडल का जो असली चेहरा पता चल गया है सब लोगों को, तो हर एक पार्टी अपना जोर लगा रही है, पर भाजपा इस बार नहीं आएगी। मतलब भाजपा नहीं आने वाली? नहीं आने वाली। अच्छा, क्या लग रहा है सर, भाजपा फिर आएगी या परिवर्तन होगा? नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इतना विकास कर रही है तो। काय का विकास? वो सब हमारा पैसा है। हाँ। ये जो पुल बना रहा है ये सब जनता का पैसा है। ये काय का विकास है? कितने कमांड होते रोड बनाने में, कितने कमांड है आपको भी पता होनी चाहिए, बराबर। एक रोड को 10-10 फेरी खोदते, उसको खबर है, पता चलने वाला है कि महीने बाद वापस खोदने का, तो उसको एक फेरी काम कर लेना चाहिए। वो टेंडर वो बीजेपी के मानसों को ही मिलता है, अंदर बीजेपी के जो इंसान होते हैं वो टेंडर उनको ही मिलता है, कोई बाहर वालों को मिलता नहीं है, बराबर। आखिर बीजेपी क्यों नहीं आएगी? दावा हो रहा है कि विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। अरे विकास काय का? वो ये पैंट पहनते तो क्या उन्होंने पैंट पहनना सिखाया भाई? पहले के लोग धोती लुंगी पहनते ले, ये पैंट पहनते उन्होंने सिखाया, ये इसको बोलते हैं विकास? ये हम सूट पहनते वो विकास है? ये आपके नजर से कैसा विकास होना चाहिए? विकास ऐसा होना चाहिए कि सब में पहले बच्चों की जो सरकारी स्कूल है उसमें सुधार चाहिए, बराबर। जो भी गवर्नमेंट जो दवाखाने हैं उसमें तुम जाके देखो, ये खाली लोग बोलते कि ये करा वो करा, बाकी आप जाके देखो आपको पता चलेगा कि एक इंसान कितने धक्के खाता है। उसके पास हर चीज़ होती है तो भी उसको 500 धक्के खाने पड़ते हैं, कुछ मतलब नहीं होता। हर कार्ड, हर सुविधा होती है जो गवर्नमेंट सुविधा देती है, वो सुविधा का कुछ मतलब नहीं होता, पर उसके पैसा लगाना पड़ता है। फिर मतलब क्या है? जनता का पैसा आप यूज कर रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपके बातों से लग रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर होना चाहिए, सब बेहतर होना चाहिए। सब गुजरात में भी तो मोदी जी और भाजपा की सरकार जो है लोगों को फ्री राशन दे रही थी, शिक्षा दे रही है, फ्री दवा दे रही है। अब 200-300 रुपए के राशन में कुछ होता है? होता है? कोई 10-12 करोड़ का राशन देती है। ये जो पूरा लॉकडाउन चला, कोई गवर्नमेंट ने, कोई को पूरी दुनिया हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने नहीं संभाला, पब्लिक ने अपने आप को संभाला है। गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं करी है। गवर्नमेंट ने कोई लाखों रुपया, करोड़ों रुपया दान में आया, कहाँ गया वो? 20,000 करोड़ का पैकेज गरीबों के लिए मोदी जी ने पास करेला। अब ये जितने गरीब खड़े पूछ लो, कोई को भी एक को भी लोन मिली है, वो 20,000 करोड़ कहाँ गए? कहते हैं आयुष्मान योजना, गरीबी योजना, राशन, शिक्षा, ये तमाम योजनाएं हैं, उससे भी तो गरीब को राहत मिली है। कुछ राहत नहीं है यार, आप जाके देखो सर। आप प्रधानमंत्री जी एक बार नारा लगाते हैं कि हमने इतने युवाओं को लोन के लिए पैसे दे दिए, तो लोन तो मिल ही रहा बिजनेस करने के लिए। अरे बोलना अलग बात होती है, देना अलग बात होती है सर, आप समझते हो। अब ये आम इंसान जाता है ना तो उसके जूते घसा जाते, उसको लोन पूरे पुरावे होते तो भी कोई लोन तुरंत नहीं मिलती। 500 धक्के खिलाते, कोई वो एहसान नहीं करते। वो इंसान नाराजगी है जनता, नाराजगी, फुल नाराजगी है सर। भाजपा से है नाराजगी? हाँ, फुल टीवी वाला दिखा रहे कोई नाराजगी नहीं है। अरे टीवी वाले तो सब उनके, अरे आपकी मीडिया उनके साथ मिली हुई है। हाँ, इसके लिए बताती है। जो जनता से, आप जनता से पूछो। क्या कह रहे चाचा? अरे आप कुछ तो बिहार छोड़ के यहाँ आते हैं। कौन बिहार छोड़ के? तुम? हाँ, वहाँ बिहार में नौकरी नहीं करते, यहाँ क्यों आते गुजरात में? हाँ।
हाँ, नहीं हमारे यहाँ तो नौकरी नहीं है, आपके यहाँ तो नौकरी भरा हुआ है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमने नौकरी सबको सब युवा को दी है, तो आप बिहार छोड़ के गुजरात में क्यों आए हो? कितने पुलिस परिवार वाले टीआरबी वाले अभी अनशन पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए, तलाटी लोग बैठे हुए हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होते तो सड़कों पर क्यों आते? वो तो कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं के बहकावे में आए हुए हैं। तो वो अगर विपक्षी नेताओं के बहकावे में आ जाते तो वो उनकी पार्टी के साथ जाते ना। वो खुद जा रहे हैं, कोई विपक्ष के नेता नहीं लेकर जा रहा है। ये सरासर गलत बातें हैं, सबको अपनी पड़ी है, इसलिए वो लोग सड़कों पर आए हैं। आज ये भाई ने जैसे बताया आपको, बराबर के छोटी मोटी लोन के लिए भी केवल 10,000 रुपए की लोन के लिए 500 धक्के खाने पड़ते, वो हकीकत है। आप विकास बोल रहे हैं, विकास किस चीज़ का विकास है? रोजगार है गुजरात में, गवर्नमेंट का रोजगार कुछ भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो नौकरी है वो दे रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जो नौकरी दे रहा है वो सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता सकती। वैसे तो मोदी जी ने ये भी कहा था कि लोग अगर पकौड़ा तलकर बेचते तो वो भी रोजगार है, चाय की केटली लगा रहे हैं वो भी रोजगार है। तो आप नहीं दे रहे हो, वो हम खुद अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर आज मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ किसी की किराए पर लेकर, तो वो मेरा सेल्फ बिजनेस मेरा है, उसमें सरकार का क्या योगदान हो? आप ये बताइए। अगर कोई छोटा मोटा ठेला लगा कर कारोबार कर रहा है तो उसमें सरकार का क्या योगदान है? सरकार केवल वादे कर रही है, केवल बातें कर रही है। सबका साथ सबका विकास, ईमानदार सरकार। भाजपा तो नारा दे रही है, मोदी जी तो नारा दे रहे हैं। नारा देने से क्या होगा? नारा देने से पेट भर जाएगा? नारा देने से रोजगार मिल जाएगा? विकास कर रहे हैं तभी तो नारा दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। अरे आप भूल गए, अमित शाह ने कहा था ये तो जुमला है, तो ये भी एक जुमला ही है। जुमले से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जुमला ही है। और ये जुमले के अंदर लोग, आप अगर बोल रहे हैं कि कहीं जगह गए और आप लोगों ने विकास का बात बताया, तो जहाँ विकास हुआ है जिन इलाकों में, वो गिनती के इलाके, वहाँ जाकर इंटरव्यू लिया गया है। और जितनी भी मीडिया है वो सरकार के अंडर में, सरकार से डर कर काम कर रही है। तो क्या लग रहा इस बार गुजरात विधानसभा के चुनाव में 22 साल से जो बीजेपी का गढ़ रहा है, 27 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, वो इस बार गढ़ बीजेपी बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। आपको परिवर्तन इस बार मर्तबा 2022 में 100% देखने मिलने वाला है। परिवर्तन ही होगा। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं फिर हम आ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसा कहने से क्या जाता है? वैसे तो ट्रम्प भी कह रहा था कि हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। आया क्या? ट्रम्प कह रहा था ना कि मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, आया नहीं आया। कहने में क्या है? इस बार क्या होगा गुजरात में? गुजरात में परिवर्तन होगा, होगा और होगा। अच्छा।